एक गरीब गांव का लड़का जिसकी पहचान सिर्फ उसकी कद काठी थी, जिसने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन मेहनत, हिम्मत और जुनून ने उसे एक ऐसा मुकाम दिलाया जिसे दुनिया आज तक ग्रेट खली के नाम से जानती है। आइए दिलीप सिंह राणा की इस असाधारण कहानी में डूबते हैं। दिरैना गांव हिमाचल प्रदेश का एक सुदूर और शांत क्षेत्र है। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन यहाँ जीवन बेहद कठिन था। गांव में ज्यादातर लोग खेती और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थी। 27 अगस्त 1972 को इसी गाँव में राणा परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया दिलीप सिंह राणा। दिलीप बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग दिखते थे। उनका शरीर बड़ा और भारी था। जब वह 5 साल के थे तब उनकी लंबाई लगभग 5 फीट तक पहुंच चुकी थी। उनके माता पिता उनकी बढ़ती हाइट को लेकर चिंतित रहते थे। गांव के कई लोग कहते थे कि दिलीप को किसी तरह की कोई बीमारी है, लेकिन परिवार ने इसे भगवान का आशीर्वाद समझा। गांव में दिलीप के शरीर को लेकर कई तरह की बातें होती थी। बच्चे उन्हें जॉइंट, राक्षस और हाथी कहकर चिढ़ाते थे। कुछ लोग तो उन्हें अपशगुन भी मानते थे। दिलीप अक्सर इन बातों से परेशान हो जाते थे, लेकिन उनकी माँ हमेशा कहती थी, दिलीप, जो तुम्हें ताना मारते हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। भगवान ने तुम्हें खास बनाया है। राणा परिवार बेहद गरीब था। उनके पास अपनी जमीन भी नहीं थी। उनके पिता गांव में मजदूरी करते थे और उनकी मां घर में गाय पालती थी। कई बार घर में सिर्फ एक समय का खाना ही जुट पाता था। दिलीप को बचपन में स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि परिवार के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। दिलीप ने छोटी उम्र में ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह जल्दी उठकर वह मिट्टी खोदते और पानी के गड्ढे भरकर खेतों तक ले जाते थे। उनकी कद काटे का फायदा यह था कि वह अपने साथियों से ज्यादा तेज और मजबूत थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा जहां पत्थर उठाने की प्रतियोगिता हो रही थी। दिलीप ने सबसे भारी पत्थर उठाकर दर्शकों को हैरान कर दिया। उस दिन गांव के लोग उनकी ताकत देखकर उनकी तारीफ करने लगे। यहीं से दिलीप को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी ताकत उनकी पहचान बन सकती है। 20 साल की उम्र में दिलीप ने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पंजाब का रुख किया। वहां उन्होंने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी शुरू की। उनका काम ईंटें उठाना और भारी सामान ढोना था। उनके विशाल शरीर और मेहनत को देखकर साथी मजदूर उनसे मजाक करते थे। एक दिन पंजाब पुलिस के एक विशिष्ट अधिकारी ने दिलीप को देखा। उनकी कदकाठी देखकर अधिकारी ने उनसे पूछा कि तुम पुलिस में भर्ती होना चाहोगे। दिलीप ने यह सुनकर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त तुरंत इस अवसर के लिए हाँ कर दी। पंजाब पुलिस में दिलीप को सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। सुबह 5 बजे उठना, दौड़ना और फिर दिन भर शारीरिक अभ्यास करना उनकी दिनचर्या बन गई। यहीं से उन्होंने अपनी ताकत और सहन शक्ति को और बेहतर बनाया। पुलिस की नौकरी के दौरान दिलीप ने छोटे छोटे पहलवानी मुकाबलों में भी हिस्सा लेना शुरू किया। उनके पहले मुकाबले में उन्होंने एक लोकल पहलवान को हराकर दर्शकों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उनकी पहचान जॉइंट पहलवान के रूप में होने लगी। 1995 में उन्होंने पंजाब में एक बड़े कुश्ती टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इस मुकाबले में उनके प्रतिद्वंदी एक अनुभवी और प्रसिद्ध पहलवान थे। मुकाबला कठिन था, लेकिन दिलीप ने अपनी ताकत और हिम्मत से जीत हासिल की। इस जीत के बाद लोग उन्हें सम्मान से देखने लगे। 1999 में जापान के एक रेसलिंग प्रमोटर ने दिलीप को देखा और उन्हें न्यू जापान प्रो रेसलिंग में ट्रेनिंग के लिए बुलाया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। जापान पहुंचते ही दिलीप को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जापानी बोलना और समझना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें वहां चावल और कच्ची मछली खाने को दी जाती थी और जो उन्हें स्वाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जापान में दिलीप को रोज 10 से 12 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। भारी वजन उठाना, रेसलिंग मूव सीखना और फिटनेस पर काम करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। जापान में उनका पहला मुकाबला एक अनुभवी पहलवान के साथ हुआ। मुकाबला कठिन था, लेकिन दिलीप ने अपनी ताकत से जीत हासिल की। दर्शकों ने उन्हें द जॉइंट कहकर पुकारना शुरू किया। धीरे धीरे दिलीप ने जापान में कई मुकाबले जीते और एक पहचान बना ली। उनके विशाल शरीर और ताकत ने उन्हें एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया। जापान में अपने प्रदर्शन के बाद दिलीप सिंह राणा को 2006 में WWE से बुलावा मिला। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। WWE दुनिया का सबसे बड़ा रेसलिंग मंच है
और इसमें जाना हर पहलवान का सपना होता है। दिलीप ने इस मौके को तुरंत स्वीकार कर लिया और अमेरिका के लिए रवाना हो गए। WWE के ट्रेनिंग कैंप में पहली बार कदम रखते ही दिलीप को महसूस हुआ कि यह जगह बाकी रेसलिंग प्रमोशन से बिल्कुल अलग है। यहाँ दुनिया भर के सबसे मजबूत और सबसे फुर्तीले रेसलर थे। शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी विशाल कदकाठी के कारण अन्य रेसलर से खुद को साबित करने की चुनौती मिली। उनकी कदकाठी देखकर साथी रेसलर उन्हें जॉइंट हाफ इंडिया कहने लगे। WWE की ट्रेनिंग बाकी किसी भी जगह से ज्यादा कठिन थी। दिन में 6 से 8 घंटे ट्रेनिंग, जिसमें रेसलिंग मूव्स, बॉडी फिटनेस और कैमरा परफॉर्मेंस सिखाई जाती थी। शुरू में दिलीप को अमेरिकी रेसलिंग की गति और शैली के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत हुई। एक बार ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक साथी रेसलर को गलती से इतनी जोर से धक्का दे दिया कि वह रिंग के बाहर जा गिरा। इस घटना पर सभी ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और कड़ी मेहनत जारी रखी। अप्रैल 2006 में स्मैकडाउन के एक एपिसोड में WWE यूनिवर्स ने पहली बार द ग्रेट खली को देखा। खली ने अपनी पहली उपस्थिति में WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार द अंडरटेकर पर हमला किया। अंडरटेकर को सिर्फ कुछ ही रेसलर हराने में सफल हुए थे और खली ने पहली बार उन्हें एक ही मौके में हरा दिया। यह एक ऐसा पल था जिसने WWE यूनिवर्स में हलचल मचा दी। खली की विशाल कद काठी को देखकर सभी दर्शक हैरान रह गए। WWE ने पहले ऐसा रेसलर कभी नहीं देखा था। अंडरटेकर और खली की दुश्मनी WWE के सबसे चर्चित फ्यूड्स में से एक बन गई। खली ने जजमेंट डे 2006 में अंडरटेकर को हराकर खुद को एक खतरनाक रेसलर साबित किया। यह मैच WWE के इतिहास में खली का सबसे यादगार पल बन गया। WWE के फैंस ने खली को एक अजय दानव के रूप में देखना शुरू किया। 2007 में खली ने अपने करियर का सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया। स्मैकडाउन के एपिसोड में उन्होंने 20 मैन बैटल रॉयल में जीत हासिल की और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। यह खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय रेसलर बने। खली ने अपनी जीत के बाद कहा, यह जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह पूरे भारत की जीत है। WWE में खली ने कई ऐसे पल बनाए जो दर्शकों को हमेशा याद रहेंगे। 2008 में खली का पंजाबी प्ले बॉय वाला किरदार काफी मशहूर हुआ। खली ने रिंग में आकर महिलाओं के साथ डांस किया जो फैंस के लिए बेहद मनोरंजक था। एक बार उन्होंने द बेला ट्विंस के साथ डांस करते हुए अपने भारी भरकम मूव से दर्शकों को खूब हंसाया। WWE ने खली के लिए एक खास सेगमेंट बनाया जिसमें वह महिलाओं को रिंग में बुलाकर उन्हें गले लगाते और यह सेगमेंट WWE फैंस के लिए बेहद लोकप्रिय हुआ। खली के धीमे बोलने पर भारी आवाज का WWE के अन्य रेसलर्स मजाक उड़ाते थे। रो के एक एपिसोड में जॉन सीना ने खली को मिमिक्री की, जिस पर खली ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी बात रिंग में करता हूँ। WWE में अपने करियर के दौरान खली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके विशाल कद काठी उनकी ताकत थी, लेकिन कई बार यह उनकी कमजोरी भी बन जाती थी। आलोचक उनके मूव्स और रेसलिंग स्किल्स पर सवाल उठाते थे। एक बार रेसलमेनिया 24 में बिग शो के खिलाफ मैच के दौरान खली को दर्शकों से नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली। खली ने इसके जवाब में कहा, मुझे आलोचना से फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हूँ। WWE में सफलता पाने के बाद खली ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया। यह उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक कैदी का किरदार निभाया। इस फिल्म में उसके अभिनय को सराहा गया। बॉलीवुड की इस फिल्म में खली ने एक पहलवान की भूमिका निभाई। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि यह फिल्म मेरे देश के लिए मेरा तोहफा है। 2010 में खली ने भारतीय टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के 4थे सीजन में हिस्सा लिया। खली की सादगी और ईमानदारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। शो में उन्होंने कहा, मैं यहाँ जीतने नहीं बल्कि भारत के लोगों से जुड़ने आया हूँ। 2015 में खली ने कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को प्रो रेसलिंग में मौका देना था। पंजाब के जालंधर में स्थित एक अकादमी आज भारत की सबसे बड़ी रेसलिंग ट्रेनिंग अकेडमी है। उनके कई विषय आज इंटरनेशनल रेसलिंग में अपना नाम बना चुके हैं। सतिंदर डागा जो WWE तक पहुंचे खली के सबसे सफल शिष्यों में से एक है। आज खली अपने गांव में रहते हैं। वह अपने परिवार के साथ हमेशा समय बिताना पसंद करते हैं। उनका कहना है, मेरा सबसे बड़ा सपना भारत को रेसलिंग की दुनिया में और ऊपर देखना है। खली अब भी WWE के सबसे यादगार रेसलर्स में गिने जाते हैं।